हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेसन नंबर 4 जो है उसका आगे का पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 3 जो है हमारा, देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, हमारे सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, है ना। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, जिनसे हम चीजों को महसूस कर पाते हैं। ये हमारा नर्वस सिस्टम है। लेसन नंबर 4 हमने ये सारा कुछ जो है, सारी चीजें सब पढ़ ली थी। नर्व्स हो गया, ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह सब हमने रीड किया था। अब हमारा जो पार्ट बचा हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ईयर्स तक मैंने आपको बता दिया था। ईयर्स जो है कैसे हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखते हैं। अब बात करते हैं नोज की। देखिए, नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सबको पता है हमारी नाक से ही हम क्या कर पाते हैं, चीजों को सूंघ पाते हैं, है ना। नाक से हम सांस लेते हैं, नाक से ही हम चीजों को सूंघ पाते हैं, अलग अलग चीजों को। अब जैसे आपको पता है कि भाई आपके घर में जो अगर किसी के घर में फ्लावर्स होते तो हर फ्लावर की स्मेल अलग होती है ना। कई जो है अलग अलग चीजें होती हैं हमारे घर में। जैसे मम्मी जब सांबर बनाती हैं तो सांबर की स्मेल अलग होती है, खिचड़ी बनाती है तो खिचड़ी की अलग होती है। हमें स्मेल से पता चल जाता है कि हमारे घर में क्या बन रहा है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है हमें हमारी नाक के थ्रू स्मेल जाती है और फिर हमारे दिमाग को ये चीज पता चल जाती है कि ये जो है इस चीज की स्मेल है। In the upper part of the nose, there are ending of nerves which are sensitive to smell. देखिए, जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, वो देखिए ये टिप ऑफ द नोज है आपकी। ये जो आपका टिप होता है, टिप का मतलब जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो है। और यहाँ पे हमारी बहुत सारी जो नसें होती हैं वो आकर के मिलती हैं। बहुत सारी नसें जो है यहाँ पे सेंसिटिव, मतलब जो कि हर चीज को महसूस करने वाली नसें जो होती हैं वो रहती हैं। ये जो नसें होती हैं, जो महसूस करने वाली नसें होती हैं हमारी नाक की, वो सबसे ज्यादा जो जो चीज महसूस कर सकती है वो क्या है, स्मेल। दे सेंड द मैसेज टू द ब्रेन एंड द ब्रेन टेल्स अस व्हाट द स्मेल इज। जब भी इनके पास हवा से उड़ती हुई स्मेल आती है तो क्या होता है, ये उस मैसेज को, नसें जो होती हैं ये मैसेज भेजती हैं हमारे ब्रेन को, और ब्रेन इन्हें बताता है कि ये स्मेल किस चीज की हो सकती है। ठीक है। व्हेन वी हैव अ ब्लॉक्ड नोज, नो एयर कैन रीच द नर्व एंडिंग्स एंड वी कैन नॉट स्मेल। देखिए क्या होता है, जब भी हमें जुकाम हो जाता है या हमारी जो नोज है वो ब्लॉक हो जाती है किसी भी तरीके से, तो एक तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। जब हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी जो एयर होती है वो जो है वो भी पास नहीं हो पाती है हमारी नाक से। तो क्या होता है उस टाइम पे, अगर कोई चीज बनी होती है, आपने देखा होगा जब भी हमें जुकाम होता है तो हमें किसी चीज की स्मेल समझ में नहीं आती। इवन हमें खाना भी अपना कड़वा कड़वा सा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ना तो हमें किसी चीज की स्मेल आ रही है, क्योंकि हमारी जो नाक है वो ब्लॉक हो गई है। अब जब नाक ब्लॉक हो गई है, उसके अंदर एयर ही नहीं जा पा रही है ठीक से, तो स्मेल कैसे जाएगी? जब स्मेल जाएगी नहीं तो क्या होगा, ना तो स्मेल जा रही है, ना जो है हमारी जो सेंस की जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो कोई भी चीज दिमाग को भेज पा रही हैं, और ना ही हमें पता चल रहा है कि किस चीज की स्मेल आ रही है। ठीक है। दी सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक। अब देखिए, हमारी जो सूंघने की क्षमता होती है, जो वो सूंघ करके महसूस करने की क्षमता होती है, वो हमारी टेस्ट की क्षमता से भी लिंक हुई होती है। कैसे लिंक होती है, आगे हम पढ़ेंगे। आवर फूड डज नॉट टेस्ट गुड इफ वी कैन नॉट स्मेल इट बिकॉज ऑफ अ ब्लॉक्ड नोज। देखिए कई बार क्या होता है, जब जो है हम खाना खा रहे होते हैं और हमें खाने की स्मेल नहीं आती, क्योंकि हमें जुकाम हो रखा होता है। मैंने आपको बताया, जब हमें जुकाम भी हो रखा होता है या हमारी नोज जो है वो ब्लॉक हो रखी होती है, तो हमें जो है चीजों की स्मेल नहीं आती। और जब हमें स्मेल नहीं आती, अच्छी स्मेल नहीं आती, और हमें खाने का टेस्ट भी ठीक से नहीं आता, क्योंकि ये सब जो है
इंटर कनेक्टेड है, हमारा हमारा अंदर से कनेक्ट हो रखा है। उसी टाइम पे हमें खाने का जो टेस्ट होता है वो भी अच्छा नहीं लगता। आपने देखा ही होगा जब आपको फीवर हो जाता है या जुकाम हो जाता है तो आपको खाना कड़वा कड़वा सा महसूस होता है, आपको खाना जो है ना अच्छा नहीं लगता है, चाहे खाना कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, है ना। ये सब कुछ किस लिए होता है, क्योंकि आपको आपकी नोज जो है वो ब्लॉक हो गई है। अब बात करते हैं हम हमारी जीभ की, जो हमारी फोर्थ पार्ट है, जीभ, टंग। वी कैन सेंस 4 टाइप ऑफ टेस्ट। सबको पता है हम लोग को कौन कौन से टेस्ट पता होते हैं। एक तो हमें मीठा खाना बहुत पसंद होता है, जैसे कि लड्डू हो गया, रसगुल्ला हो गया, मीठी मीठी चीनी हो गई, गुड़ हो गया, ये सारी चीजें मीठी होती हैं। सॉर टेस्ट, सॉर माने खट्टा, जैसे कि नींबू हो गया हमारा, नींबू होता है ना, नींबू सबको बहुत अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा। उसके बाद हम अब बात करते हैं नमकीन की। नमकीन सबको अच्छा लगता है, नमक के बिना तो हम खाना खाते ही नहीं है। अगर मम्मी कभी नमक डालना भूल जाती हैं तो आप खाना नहीं खाते हो, मम्मी आज तो नमक नहीं डाला आपने। और बहुत सारी नमकीन नमकीन चीजें भी हमें पसंद होती हैं, मिक्सचर हो गई, बाहर का पिज्जा हो गया, बहुत सारी चीजें, है ना। और बिटर, ये किसी को नहीं पसंद होता है, बिटर किसी को नहीं पसंद होता है क्योंकि ये कड़वा होता है ना। अब हमारी जो दवाइयाँ होती हैं वो कड़वी होती हैं, तो किसी को पसंद नहीं आती है। नीम खाना भी किसी को पसंद नहीं आता है। These are sensed by means of 4 kind of nerves ending in our tongue. ये जो सारी चीजें होती हैं हमें इनका पता कैसे चल पाता है कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये कड़वा है, क्योंकि हमारी जो जीभ होती है, देखिए जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है वहां पे आप देख पा रहे हैं आपकी जीभ दिखाई गई है। जीभ के ऊपर अलग अलग जगह पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, देखिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जिनसे हमें जो है किसी चीज के टेस्ट का पता चलता है। अब देखिए हमारी जीभ पर जो है ये सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। ये टेस्ट बर्ड्स की वजह से ही हमें जो है सारे टेस्ट का पता चल पाता है। अगर ये नहीं होते हैं तो हमें किसी चीज का पता नहीं चल पाएगा। अब ये टेस्ट बर्ड्स कैसे होते हैं, देखिए हमारी जो जीभ होती है उस पर आकर के हमारी नसें जो है वो खत्म होती है, एंडिंग होती है उनके ऊपर नर्व्स की, ठीक है, जो सेंस करती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, जैसे ही जब हमारी जीभ पे आकर के खत्म होती हैं और क्या बना देती हैं, वहां पे वो टेस्ट बर्ड्स बन जाती हैं। These taste buds are grouped together in different regions of tongue. ये टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं, ये देखिए आप जो है देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए ये जो है बिटर टेस्ट का है, मतलब कड़वे वाले का है, ये खट्टे वाले का है, ये नमकीन वाले का है, और ये मीठे वाले के टेस्ट बर्ड्स हैं। तो अलग अलग रीजन में जो है ये टेस्ट बर्ड्स हमारी यहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कैसी है, खट्टी है, मीठी है या कड़वी है, कैसी है। ओके, अब बात करते हैं हम हमारे स्किन की, हमारी त्वचा की। स्किन इज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। देखिए स्किन क्या होती है, स्किन सबको पता है, हमारी बॉडी के ऊपर स्किन होती है। ये क्या करती है, ये हमारी जो बॉडी है उसको कवर करके रखती है, आउटर कवरिंग, आउटर मतलब सबसे बाहर वाली कवरिंग है हमारी बॉडी की। इसमें क्या होते हैं, इसमें भी नसें होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं टच, पेन, हीट और कोल्ड। हमारी जो नसें होती हैं, जो स्किन के नीचे की नसें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो 4 चीजों को 5 चीजों को महसूस कर पाती हैं। देखिए जब भी आपको कोई टच करता है तो आपकी जो है स्किन को टच कर सकता है, आपके इंटरनल बॉडी को तो नहीं टच कर सकता, है ना। और कभी आपको पेन होता है तो आपको जो है पता चल जाती है, आपको जो है स्किन से पता चल जाती है हमें यहाँ पे पेन हो रहा है। हीट, गर्मी महसूस कर पाते हैं हम अपनी त्वचा से, ठंड महसूस कर पाते हैं हम अपनी त्वचा से, क्योंकि जो नसें होती हैं वो हर चीज को महसूस कर सकती होती हैं। Some parts of our skin, such as fingertips,
have more nerves ending than other parts of the body, so these are more sensitive. अब देखिए क्या होता है, देखिए फिंगर टिप्स के बारे में इसमें कहा गया है। फिंगर टिप्स कौन सी होती है, आपकी उंगलियों के ऊपर वाला पार्ट, है ना। ये क्या होता है, देखिए कभी आपने ये चीज महसूस की होगी, कोई चीज जो है आपकी आप जैसे चल रहे हैं, आपके घर में पलंग रखा हुआ है, अगर गलती से आपका पैर उस पलंग, आपकी जो छोटी वाली उंगली है या उंगलियां हैं आपके पैर की, उस पलंग पे लग जाती हैं, चाहे धीरे से भी लगे, लेकिन क्या होता है, आपको पेन एकदम से बहुत तेज होता है। लेकिन अगर वही पलंग जो है आपके पैर पे लगता है या घुटनों पे लगता है, तो आपको इतना ज्यादा पेन नहीं होता। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी जो पैरों की या हाथों की जो उंगलियां होती हैं, उनके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, उसमें नसें जो सेंस करने महसूस करने वाली जो नसें होती हैं, वो ज्यादा होती हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसी वजह से जो है वहां पर हम चीजों को ज्यादा जो है महसूस कर पाते हैं, वहां पे टच हो गया, पेन हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, सब कुछ ज्यादा महसूस होता है। आपने देखा है ना, कभी कभी क्या होता है, हम एकदम से क्या होता है, पलंग से पैर लग जाता है, उंगलियां लग जाती है, तो कितना तेज पेन होता है, एकदम से उठता है, और फिर वो धीरे 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 कम होता जाता है। ओके, तो अब जो है हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है, चैप्टर नंबर 4, नर्वस सिस्टम, नर्व्स के बारे में इसमें हमने पढ़ा है। ओके बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको मिलते रहें।